हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैप्टर 3 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स। ये पीडब्ल्यूई का चैप्टर है, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, सेमेस्टर फर्स्ट। पहले हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। ये एक साइंस की ब्रांच होती है जिसमें हम स्टेशनरी चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। अब प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, अब इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती है चार्ज की। पहली प्रॉपर्टी आती है इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटिटाइज्ड। सेकंड आती है इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। और थर्ड आती है इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। इसके बारे में मैंने कुछ लिख रखा है, तो ये आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो स्टूडेंट। अब नेक्स्ट आता है हमारा कूलम्ब्स लॉ। क्या आता है? द लॉ स्टेट दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसमें F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 है, वेयर Q1 एंड Q2 आर अवर टू चार्ज। ओके, ये हमने इसको ड्राइव किया है। और जहाँ पे ये आपको ये साइन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब होता है परमेबिलिटी ऑफ एनी मीडियम। और यहाँ पे इसके आगे 0 या R लिखा हो तो उसका मतलब है, 0 का मतलब होता है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और रिलेटिव परमेबिलिटी। अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा, परमेबिलिटी होती क्या है? परमेबिलिटी, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच अलाउज चार्ज पार्टिकल्स टू पास थ्रू हायर द परमेबिलिटी मीन्स हायर द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। मतलब ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो मटेरियल के अंदर से चार्ज पार्टिकल्स को पास करने की परमिशन देती है। और हायर द परमेबिलिटी मीन्स होता है हायर द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस होता है जो हमारा कैपेसिटर्स के अंदर, उसकी वैल्यू हाई होती है। और लोअर परमेबिलिटी हुई तो लोअर वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस होएगी। अब आता है रिलेटिव परमेबिलिटी। क्या होता है? इट इज अ रेशो ऑफ परमेबिलिटी ऑफ एनी मटेरियल इन एनी मीडियम टू द परमेबिलिटी ऑफ अ स्पेस, फ्री स्पेस। तो K इज इक्वल्स टू डाइलेक्ट्रिक बाय में कांस्टेंट। अब इसमें डाइलेक्ट्रिक क्या होती है? परमेबिलिटी, जिसका सिंबल सिर्फ सिंपल में ये E हो, और बाय में E0 हो तो हम उसको बोलते हैं कांस्टेंट। ER होती है हमारी रिलेटिव परमेबिलिटी, शायद यस, ई होती है हमारी रिलेटिव परमेबिलिटी। अब आता है हमारी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है तो सबको पता है, हमने 10th क्लास के अंदर ही पढ़ा है कि हम जैसे अब एक कार्डबोर्ड के ऊपर हमने, ये कार्डबोर्ड मान सकते हो आप, इसके ऊपर हमने एक ये वायर पास करी इसके अंदर से, तो जैसे करंट इसके ऊपर से जा रहा है, तो जो इसके जो बाहर ये हम आयरन के स्प्रिंकल करेंगे, मतलब उनको स्प्रे करेंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स को, तो और मैग्नेट रखने के बाद या करंट फ्लो करने के बाद तो वहाँ पे एक सर्कल रूप में बनने लग जाते हैं और वो पैरेलल हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। द मैग्नेटिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड अ कंडक्टर कैरिंग करंट और इट इज अ स्प्रेड अराउंड अ मैग्नेटिक इन विच मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ट। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला and CGS unit is Gauss, GAUSS। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ अ फोर्स, अब इसके बारे में विशेषता दी हुई है। मैग्नेटिक लाइंस की कुछ विशेषता है यहाँ पे कि वो पैरेलल होती हैं, वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, और वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है आउटर, एंड इनर जाती है साउथ टू नॉर्थ, यही बताया हुआ है इसमें। और अब आगे चलते हैं हम। अब होता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक मैग्नेटिक फ्लक्स। The amount of number of magnetic lines of a force set up in a magnetic circuit is called magnetic flux। मतलब जितनी ज़्यादा हमारे पास मैग्नेटिक लाइंस होगी, मतलब उसका मतलब होगा वहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस का मतलब क्या है कि फ्लक्स है। ओके, इट्स SI यूनिट इज वेबर, WB से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, एंड CGS यूनिट इज मैक्सवेल, इट्स डिनोट बाय थीटा। और थीटा इज इक्वल्स टू B और S के कोस थीटा के बराबर होता है। अब यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है, आपने कभी एक्सपेरिमेंट किया होगा, हम
वो कील बोलते हैं या और कुछ नेल, उसको हम ले लेते हैं और उसके ऊपर हम कॉपर वायर को हम क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, मतलब रोल कर देते हैं और फिर करंट किसी बैटरी से हमने उसको कनेक्ट कर देते हैं कि पास आउट करते हैं करंट, तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम करता है वो, मतलब मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, पर होता है वो टेम्परेरी मैग्नेट है, इसलिए हम उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट इज द साइंस दैट डील्स विद फिनोमेना एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड देयर इंटरसेक्शन विद ईच अदर। मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या होता है, एमएमएफ, ये होता है सिर्फ ईएमएफ होता है हमारे इलेक्ट्रिकल चार्जेस के अंदर, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और जो मैग्नेटिक का जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर हमने यूज करी है एमएमएफ। द मैग्नेटिक प्रेशर विच सेट अप फॉर टेंड्स टू सेट अप मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ मैग्नेटिक सर्किट इज कॉल्ड मैग्नेटोमोटिव फोर्स। जैसे हमारे ईएमएफ होती है करंट वोल्टेज जो हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट्स में चलता है, वो वाली ईएमएफ होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो फोर्स लगाती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ऐसे ही एमएफ होती है वो फ्लक्स को फ्लो करने के लिए हम यूज करते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स, मतलब मैग्नेटिक एक मैग्नेटिक फोर्स होती है उसके अंदर फ्लक्स के अंदर। तो एम एफ इज इक्वल्स टू एन आई एम्पियर टन्स, एन आई का मतलब है एम्पियर टन्स और एटी। इट इज ऑलमोस्ट टू ई एम एफ इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, जो मैंने आपको पहले बता दिया। अब आता है हमारा रिलक्टेंस एस, जिसको हम डिनोट करते हैं एस से। द अपोजिशन afford to the flow of magnetic flux in a magnetic circuit is called its reluctance. It depends upon length, area of cross section and permeability U, जिसको हम डिनोट करते हैं U से। U is equals to U0 into में UR of the material that makes the magnetic circuit. It is the measured in 80 per Weber के अंदर। रिलक्टेंस इज इक्वल्स टू एस इज इक्वल्स टू एल बाई में ए इंटू में म्यू जीरो इंटू में म्यू आर। इट इज अलोंग्स टू रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या ही जैसा ही है, बस जैसे हमने अभी पहले ईएमएफ पढ़ा था, जैसे वो इलेक्ट्रिक सर्किट में होता है और मैग्नेटिक सर्किट में एमएफ होता है, वैसे ही रेजिस्टेंस की जगह और मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस होता है। परमेबिलिटी क्या होती है, अब ये पढ़ते हैं। द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू कंडक्ट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट इज कॉल्ड परमेबिलिटी ऑफ दैट मटेरियल। इट इज डिनोटेड एज ग्रीक लेटर म्यू, MU। मतलब एक एबिलिटी मटेरियल की, मतलब एक विशेषता मटेरियल की जो कंडक्ट करती है मैग्नेटिक फ्लक्स इस थ्रू इस कॉल्ड, मतलब उसके अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स कंडक्ट करे, मतलब वो कैरी करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, परमेबिलिटी कहते हैं। द परमेबिलिटी ऑफ ऑल नॉन मैग्नेटिक मटेरियल इंक्लूड एयर इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू जीरो एंड इक्वल्स टू 4 पाई इंटू में 10 की पावर -7 HM। The absolute permeability mu of a medium or a magnetic material can also be expressed in the term of its relative permeability mu r and the permeability of the free space of air mu zero. Either relative permeability mu is equals to mu zero into में mu r। अब हम समझते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है। द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फ्लक्स डेंसिटी प्रोड्यूस्ड इन अ मटेरियल टू द फ्लक्स डेंसिटी प्रोड्यूस्ड इन अ वैक्यूम और इन अ नॉन मैग्नेटिक कोर, provide the magnetic field strength in a same in the both the cases. It is denoted by mu r. Relative permeability varies with the value of the flux density. रिलेटिव परमेबिलिटी में ये कहा गया है कि जो मैग्नेटिक मटेरियल में भी डिफाइन एज ए डिफेंस ऑफ द रेशो होता है
फ्लक्स डेंसिटी का प्रोडक्ट, द रेशो ऑफ द फ्लक्स डेंसिटी प्रोडक्ट इन अ मटीरियल और द फ्लक्स डेंसिटी प्रोड्यूस इन अ वैक्यूम। एक मटीरियल और वैक्यूम का रेशो, मतलब ऊपर होएगा फ्लक्स डेंसिटी मटीरियल एंड नीचे होएगा बाय में फ्लक्स डेंसिटी प्रोड्यूस इन वैक्यूम। तो ये हमारी क्या होती है, रिलेटिव परमेबिलिटी। अब क्या होती है, फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच एट एनी पॉइंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज द force experienced by a unit north pole at that point. It measured the strength of a magnetic field. Its SI unit amperes meter। मतलब फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड्स की स्ट्रेंथ को बताती है। कि जैसे कि अब हम अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं तो धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो कम होती जाती है, और हम बाहर से हम अंदर की तरफ जाते हैं तो मैग्नेटिक जो स्ट्रेंथ होती है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती है। तो ये बताया गया है इसके अंदर। ये है तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी होती है, इसको हम SI यूनिट होता है इसका मीटर्स पर एम्पियर। फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B is magnetic moment per unit volume of a material when placed in a magnetic field। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती है, इसको हम डिनोट करते हैं B से। ये मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ये मटेरियल होता है कहाँ पे प्लेस होता है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता है। हम इसको B को हम क्या लिखते हैं, B इज इक्वल्स टू म्यू इंटू में H, और H हमारा क्या था, फील्ड इंटेंसिटी था। It can be also be defined as the number of magnetic lines of flux passing through a point on a surface. It is a vector quantity and its unit is Tesla। मतलब इसको हम डिफाइन किस लिए करते हैं कि मैग्नेटिक लाइंस को काउंट करने के लिए कि उनमें से कितना ज़्यादा जो फ्लक्स है पास हो रहा है। इसका वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका यूनिट होता है टेस्ला। अब हम कुछ सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी करते हैं मैग्नेटिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर। ये कुछ सिमिलैरिटीज है मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, कि द क्लोज पाथ ऑफ अ मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक सर्किट। जो उसका क्लोज पाथ होता है, पाथ वो मैग्नेटिक फ्लक्स का, तो हम उसको कहते हैं मैग्नेटिक सर्किट। अ क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लक्स इज इक्वल टू MF बाय में रिलक्टेंस होता है, और करंट इज इक्वल टू EMF बाय में रेजिस्टेंस होता है। मतलब I इज इक्वल टू V बाय R। यहाँ पे EMF मीन्स V होता है, मतलब वोल्ट या वोल्टेज। फ्लक्स थीटा होता है इन वेबर के अंदर होता है इसका ऐसा यूनिट। करंट का I से हम डिनोट करते हैं और इन एम्पियर के अंदर होता है। MF इन AT, EMF इन वोल्ट V। रिलक्टेंस इज इक्वल टू S बाय इज इक्वल्स टू बाय में A बाय में म्यू। अब आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो L बाय A म्यू 0 म्यू R। हमने क्या पढ़ा था, जो हमारा म्यू होता है वो म्यू 0 और इनटू में म्यू R के बराबर होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, AT पर वेबर के अंदर काउंट होता है। और रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू रो L बाय A होता है। परमेंस इज इक्वल्स टू L बाय रिलक्टेंस इज इक्वल्स टू L बाय S। और कंडक्टेंस क्या होता है, L बाय रेजिस्टेंस इज टू L बाय R। परमिबिलिटी क्या होता है, U होता है, और हम इसको U इसका सिंबल होता है परमिबिलिटी। कंडक्टिविटी का साइमन होता है L बाय रो से हम इसको डिनोट करते हैं। फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू थीटा बाय में A, या फ्लक्स भी कह सकते हैं इसको, ऐसे फ्लक्स कहते हैं, मैं थीटा यूज़ करता हूँ, वेबर पर मीटर स्क्वायर। करंट डेंसिटी तो हम इसमें कहते हैं जूल इज इक्वल्स टू L बाय A एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है, H इक्वल्स टू NI बाय में L। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होता है, E इज इक्वल्स टू V बाय D।
अब ये कुछ हैं डिसिमिलरिटीज। द मैग्नेटिक फ्लक्स डज नॉट फ्लो बट इट्स सेटअप इन द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये फ्लो नहीं करता, मैग्नेटिक के जो सर्किट होता है उसके अंदर ये फ्लो नहीं करता मैग्नेटिक फ्लक्स, पर करंट फ्लो करता है। फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स देयर इज नो परफेक्ट इंसुलेटर, इट कैन बी सेटअप इन दी बोथ नॉन मैग्नेटिक एंड मैग्नेटिक मटीरियल, एयर, रबर, ग्लास। ये इसका मतलब है कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए कोई मतलब कोई वो नहीं है, जरूरी मटेरियल नहीं है, मतलब कोई एक मटेरियल नहीं है, ये कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं हम मैग्नेटिक फ्लक्स को लगाने के लिए। वो मैग्नेटिक और मतलब मटेरियल और नॉन मटेरियल में, मैग्नेटिक मटेरियल में लग सकती है फ्लक्स। और फॉर इलेक्ट्रिक करंट दीज आर लार्ज नंबर्स ऑफ परफेक्ट इंसुलेटर, मतलब इसके अंदर सिर्फ लार्ज नंबर ऑफ परफेक्ट इंसुलेटर ही चाहिए होते हैं, मतलब परफेक्ट होने चाहिए, वो इंसुलेटर हैं कि वो इस उस और लाइक ग्लास, एयर, रबर विच डूज नॉट अलाउ इट इलेक्ट्रिक करंट्स टू फ्लो। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स को फ्लो करने के लिए कोई भी कंडक्टर चल पड़ता है, वो नॉन मटेरियल हो या मटेरियल हो, पर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए मटेरियल चाहिए होता है, वो एक्सेप्ट ग्लास, एयर एंड रबर, क्योंकि रबर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करता, अपोज करता है। और एक आता है हमारा द रिलक्टेंस एस ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट इज नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं होता, और रेजिस्टेंस हमारा कांस्टेंट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है।